हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। साल 2015 से प्रधानमंत्री मोदी ने आवास योजना का शुभारंभ किया था, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब परिवारों को आवास दिलवाए जाने की बात कही गई थी। 2019 में केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट जारी कर ये भी बताया था कि अब तक देश भर में स्वीकृत किए गए 84 लाख घरों में से सबसे ज़्यादा यानी 13 लाख आवास उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं। वैसे तो इस योजना का लाभ गरीब परिवारों को मिलता रहता है, लेकिन आवास योजना के अंतर्गत आए दिन घोटाले, धांधली, लोगों को आवास के पैसे ना मिलने जैसे मामले भी सामने आते रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में यूपी के महोबा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 करोड़ के गबन का मामला सामने आया था, जिसके बाद 2 सहायक परियोजना अधिकारियों के साथ साथ 11 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। महोबा में आवास योजना की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हम भी पहुंचे महोबा के नगर पंचायत कुलपहाड़ और लोगों से जाना कि आखिर क्यों उन्हें आवास मिलने में देरी हो रही है। जिला महोबा है, नगर पंचायत कुलपहाड़ है, यहाँ पे लोगों का आवास नहीं मिला है। इस तरह से लोग झोपड़िया में गुजारा करते हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस तरह से पन्नी ताने हुए हैं। यहाँ लगभग 100 परिवार होंगे, उनको आवास नहीं मिला है। इस तरह से झोपड़ी तान के रहते हैं। इस तरह की बारिश होती है, तूफान आता है, बरसात में पूरी पन्नी उड़ जाती है, फट जाती है। इस तरह से वो पन्नियाँ झोपड़ियाँ चूती हैं कि ना घर में खाने के लिए हो रहता है, ना बनाने के लिए, पूरा भीग जाता है। 10 लोगों का आवास आया है, लेकिन एक किस्त आया है, 50,000 आया है, दूसरा किस्त अभी तक का नहीं आया है। लोग इस तरह से परेशान है कि जो कच्चा घर बनाए थे थोड़ा बहुत, वो भी गिरा दिए हैं। इस तरह झोपड़िए में उनकी गुजारा नहीं हो रहा है। लोग बहुत परेशान हैं। अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी बस आश्वासन दे देते हैं कि हाँ दे देंगे। महोबा जिला में आवास की घोटाला हुई है, लेकिन गरीब पात्रों को पास नहीं पहुंचता। अधिकारी आपस में बंदर बांट कर लिए हैं। हम 6-7-8 साल से जान कब से कर रहे हैं। हमारे सास ससुर भी हैं, सो टपर के डारे और हमारे पूरे मकान फटो। तन से बाल बच्चे हमारे 3 ठेके 12 सूत पूरी में गिली में डे रहा पूरे भर जा, ना पल का है ना कछु। गरीब आदमी है का एक पैसा बैठ हम आदमी सो कवाड़ा वाड़ भी ना तो एक गुजारू करत रहा। बाहर पूरे मकान फटो, बाहर भीतर पूरे छपरा बाहर रोटी लो नहीं बना पाता, ऐसी पूरी में भरो रहा। सूची में नाम है आवास वाले में? हाँ, उमा देवी है, हमारे पति का नाम शंकर। तो मिला नहीं है? हाँ? मिला नहीं है। कछु सुनाई नहीं होत, और जी की पक्के मकान है उनकी सुनाई हो रही, हमारी सुनाई नहीं हो रही। कछु झोपड़िया में रहेंगे 15-25 साल से रहता झोपड़िया में। पानी भर जा रहा होगा, अपना बच्चा भूखे प्याते फिर रहे हैं और पन्नी उड़ जा रही है, कोई सुनाई नहीं हो रही है। और फार्म भर देते तो कोई सुनाई नहीं करते हैं, दरकाते यहाँ नहीं आया फार्म, वहाँ नहीं आया फार्म, महोबा तक भगते हैं बाबूजी, कोई सुनाई नहीं होती है हमारी। पूरे मोहल्ला के 5-6 आदमी हैं। अब देखो हम गरीब आदमी इतने पढ़ रहे हैं, डाय टपर जा परेशान हो रहे हैं। अरे हमारा गरीब पे अब 10 माह एक निवास आ रही है और कोई की नहीं आ रही है। आवास मिला है आपको? आवास आएगा 50,000 भर आए, कच्चो मकान में तार दो, पानी में लड़का बच्चा हमारे भींज रहे। दूसरी किस्त आई नहीं रही बहन जी, बहुत भाग रहे हम। कितना महीना बीत गया? कम से कम 4-5-6 महीना हो गए। पन्नी तान कर रह रहे, देख ले समस्या, वो तो फोटो में दिखा रहा है। बच्चा हमारे बिलबिलात फिर दूसरन के घर में घुस रहे, ये कहाँ तक घुसन। दूसरे कच्चा मकान है तो वो भी मिटार दिया। चूल्हो चकियाँ, लड़का बच्चा, खटोली छेरी बुकरा सबई तो भींज जाते हैं, कहानी भींज जाते हैं। खाए रोटी तक नहीं खा पाते हैं। कब तक गद्दी में रोटी लाए तो दूसरन के घरन में घुसे रहे लड़का बच्चा। पूरे में देखो पानी पूरा भरो पारो है। कम से आ गए 10-12 जनन को 6-7 आवास आ गए। किसी को नहीं मिला दोबारा किस्त? हाँ, दोबारा नहीं आई है। तो पहला किस्त आ गया? पहली किस्त आ गई। थोड़ा सा बताइए दूसरी किस्त क्यों नहीं आई? जाने क्यों नहीं आई हमको कोई पता नहीं। 5-6 महीने हो गए हैं, पानी पूरी फाउंडेशन में भर गया है पानी। पहला किस्त में कितना मिला था? 50,000। फिर दोबारा किस्त कितना मिलना था? 1.5 लाख। तो वो नहीं मिला? नहीं मिला। न खाना बनाने पाते, ना पर पाते। रात के बरसात होने लगती है जी, डरी झोपड़ी में कहाँ रहें कहाँ बसें। तो अभी कितना तक बनवा पाए आवास? अभी यही बनवा पाए, फाउंडेशन डर गई है, पानी भरा देख लो। क्या लगता है कि आपकी आवास बन पाएगी?
हमको तो नहीं लगता है, मेरी कोई सुनाई नहीं, मेरी बच्ची मैं भी बर्बाद हूँ। देख लो पहले झोपड़ी पूरी गिर गई। 2 साल से वो डांटते डांटते वो आवास नहीं आता है, पता नहीं कोई कटवा देता है क्या होता है। अब जो को कैसे एक कमरा है, हमारे दुकड़े लड़का पढ़ते हैं, हम दोनों लोग अपने छपरे में पढ़ रहे थे, कहीं भी पढ़ रहे थे। तो सूची में नाम है या नहीं है पता ही नहीं है, पता ही आता ही नहीं है। सब कुछ नाम दे ना, कोई यहाँ चेक करने आता है ना, कोई 2-3 नहीं है फार्म भी डाल दे, सब कुछ डाल दे। गरीबी को कोई सुनाई नहीं होती है, पता नहीं। सभी लोग के तो आगे हमारे आते ही नहीं है, 2-3 सालों को डालते डालते कोई सुनाई नहीं है। काम क्या करती हैं? मजदूरी करते हैं, जहीं कहीं लग जाते हैं तो मजदूरी करते हैं। हमारे पास पैसा तो है नहीं, किसी को दे दें अब बोले हैं। तो गरीब आदमी मारते ही हैं। जो पात्र हैं उनको मतलब पैसा नहीं मिल रहा हो, जो गैर पात्रों के पक्के मकान बन रहे हैं, और जो ऊपर से पैसा आता है सरकारी लोग खा जाते हैं। हमें को पूछता है। यहाँ मौजूद लोगों को आवास योजना में हुए घोटाले के बारे में कोई भी जानकारी तो नहीं थी, लेकिन वो बस चाहते हैं कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ मिले। तो जो आवास का घोटाला हुआ है, अधिकारियों ने पैसा खा गए, उसके बारे में आपको सुना है? सुना के मिला है, बोले हो जाएगी तुम्हारी कार्रवाई, अब कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ कारण तो खाई लो, अब कारण नहीं कर दो, सरकार थोड़ कौन लेना आउट है। तो आवास में घोटाला हुआ है तो उसके बारे में आप भी कुछ सुने हैं? नहीं। तो जो प्रधानमंत्री आवास में घोटाला हुआ है उसमें क्या सुना है आपने, क्या जाना क्या सुना? हमने तो कुछ नहीं सुना है, कोई बताता ही नहीं हमको। हम पढ़े लिखे हैं नहीं जो हम कहीं फिरे। अब जिससे कहते हैं तो कोई आ जाएगा, कोई और कुछ कहता ही नहीं हमारे पास। कुलपहाड़ में तमाम लोग ऐसे हैं, हर नगर पालिका में होंगे जिनका स्वीकृत होने के बावजूद पैसा नहीं गया। तो उसके पीछे कई कारण हैं, जैसे आपका खाता अपडेट है कि नहीं है, बैंकों का मिलन हुआ है, IFSC कोड सही हुआ कि नहीं हुआ है कि नहीं है। अभी तक जो है 12,400 लोगों को लगभग स्वीकृत है। उसमें से लगभग इस समय 9,000 के आसपास को पहली किस्त मिली है, और 3,000 लोग ऐसे लोग हैं जिनको अभी किस्तें नहीं मिली। वो कब तक मिलेगा? अब 2-3 महीने के अंदर मिलेगा। जो वास्तविक लाभार्थी हैं, जो गरीब हैं, सरकार भी ये चाहती है, और बरसात का मौसम भी है, तो जो लोग वास्तव में पात्र हैं उनको जो है लाभ दिलाया जाए 2-3 महीने के अंदर। 31 दिसंबर तक हम चाहते हैं कि जितने भी हैं उनको उनका छत लग जाए। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ है, इसके लिए 2 कंसल्टेंट एजेंसी है, एक का नाम REPL है और एक का नाम है T&M। उन्हीं के माध्यम से यहाँ कर्मचारी लगे हैं। तो कई महीनों से, सालों से ये शिकायत बड़े अधिकारियों को जा रही थी कि यहाँ लोग जो है लाभार्थियों से पैसा लेते हैं, परेशान करते हैं। मेरे पास ये रिकॉर्ड सामने पड़ा कि कुछ लोगों को उनके खाते में 2 बार 3 बार पैसा जाने के बजाय डबल चला गया। तो इसमें 93 लोग ऐसे थे, मैंने जब सूची निकाला तो योजना के शुरू से 93 लोग ऐसे थे जिनके खातों में 78 लोगों के खाते में जो दूसरी किस्त 1.5 लाख वाली है वो डबल चली गई, मतलब 3-3 लाख चला गया। तो मैंने और रिकॉर्ड का जांच किया तो पता चला कि जो है पैसा वापस मंगाने का प्रयास भी हुआ है, लेकिन उसका ड्राफ्ट जो बैंक से आया वो पड़ा रह गया, उसको संबंधित खाते में, शासकीय धन खाते में जमा नहीं किया गया। तो इसको मैंने अस्थायी गबन मानते हुए पहले के अधिकारियों ने जिनको भी निर्देशित किया था कर्मचारियों को कि आप इसका काम करें, उन्हीं के नाम लेते हुए उनका फाइल देखकर और उनको नामजद FIR कराया गया। भविष्य में ये ध्यान रखना है कि किसी के खाते में गलती से भी डबल पैसा न जाने पावे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।